नमस्कार साथियों ये टॉपिक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है कि राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय में अंतर क्या है। देखिए, इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए नहीं भी हैं फिर भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि कौन सा ज़मीन संबंधी विवाद मैटर जो है वो किस न्यायालय में सुना जाएगा। समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं साथियों, क्योंकि मेरे पास आज ही और कई दिनों से कुछ ऐसे मैटर्स आ रहे हैं साथियों, जहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि भाई एडवोकेट जो है वो गलत कोर्ट में भाई दावा कर दे रहे हैं। अब वहाँ पे क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र है नहीं, तो बाद में पत्रावली जो है वो निश्चित ही कैंसिल होगी, ठीक है, या उसमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे साथियों। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सिविल न्यायालय और वो क्या होती हैं, और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 5, ये धारा 6 मत देखना क्योंकि धारा 6 यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, धारा 5। अब देखिए, बेसिक चीज़ें समझ लीजिए तब आपको धारा 5 समझ में आएगी, ठीक है ना। एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप अपना कोई भी ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या कोई ज़मीन खरीद रखी है, खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है कि वो ज़मीन फर्जी, विवादित, सरकारी या अन्य कोई विवाद तो नहीं है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों, राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय में अंतर क्या, थोड़ा बेसिकली मैं आपको सरल भाषा में पहले समझाऊंगा। देखिए साथियों, क्या है, दो टाइप के, देखिए क्या होता है, एक होती है स्थानीय विधि, ठीक है, स्थानीय विधि। जैसे मान लीजिए आप यूपी से हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे चलती है यूपीआरसी। राजस्थान से हैं तो वहाँ पे राजस्थान, यानी कि कृषि जमीन पर साथियों राजस्व संहिताएं लागू होती हैं। आप मध्य प्रदेश से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, आप बिहार से हो, सभी कानून एक रहते हैं। सीपीसी जो है एक रहेगा, ठीक है, और ये बीएनएस एक रहेगा, बीएनएसएस एक रहेगा, यानी कि अधिकतर कानून जो साथियों जो हैं वो एक ही रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फिर एक मैं आपको बता दूं, सबसे जरूरी बात ध्यान रखना कि साथियों जो ये आपके वैसे मैटर्स होते हैं, यानी कि कृषि जमीन के मैटर, ठीक है ना, खेती के मैटर जो होते हैं वो हमेशा राजस्व संहिता से संचालित होते हैं। किससे? राजस्व संहिता उन पर लागू होती है, ठीक है। स्थानीय विधियां, ठीक है, राजस्व संहिता स्थानीय विधियां लागू होती हैं। उत्तर प्रदेश के अलग होंगे खेती संबंधी नियम, देखिए धाराएं थोड़ा बहुत अलग होती हैं, ठीक है, और मध्य प्रदेश के अलग होंगे थोड़ा बहुत नियम, बिहार के अलग होंगे, ठीक है ना, तो ये सभी के अलग अलग होते हैं। अब देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए खेती का दाखिल खारिज हो गया, ठीक है, खेती का जमाबंदी हो गया, खेती का रसीद हो गया, खेती का बंटवारा हो गया, खेती का सीमांकन हो गया, खेती का मेड़बंदी हो गया, ठीक है, खेती संबंधी जो भी मैटर्स हैं साथियों वे आपके राजस्व न्यायालय में चलते हैं, ठीक है। राजस्व न्यायालय किसी भी स्टेट से हो, ठीक है ना, जो भी आपका राजस्व न्यायालय होता है वहां पे चलता है। अब राजस्व न्यायालय के मैं अधिकारी बता दूं, जैसे मान लीजिए एसडीएम होते हैं, ठीक है, कलेक्टर होते हैं, ठीक है ना, तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, एडीएम वगैरह, तो ये राजस्व न्यायालय के अधिकारी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए खेती मेड़बंदी कराना है, तो कहाँ, सिविल कोर्ट में नहीं जाना आपको, सिविल कोर्ट में ही बता दूं, सिविल कोर्ट में क्या चलेगा, सिविल कोर्ट में चलेगा अगर आपका कोई मकान है, ठीक है, आपका कोई प्लॉट है भाई, ठीक है, आपका कोई चेक बाउंस से संबंधित मामला है, आपका मान लीजिए तलाक से मामला है, और जमीन संबंधी मामले, उत्तराधिकार संबंधी आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, तो ये सब किस में चलेंगे, सिविल न्यायालय। तो भाई दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं, राजस्व में अलग, सिविल न्यायालय में अलग। अब मेरे पास ऐसे कई मैटर्स आ रहे हैं, कैसे कि सर हमने जो है हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा था, हमने एडवोकेट के पास गए, उन्होंने जो है स्टे के लिए जो है सिविल न्यायालय में चले गए। भाई अगर कृषि जमीन है और उसका मेड़बंदी से संबंधित अगर मान लीजिए मैटर है, या मान लीजिए बंटवारा से संबंधित मैटर है, या मान लीजिए अवैध कब्जा हो रहा है, तो आप सबसे पहले रेवेन्यू राजस्व न्यायालय में 116 में करिए ना जाके, और उसी वो उसे फुल पावर है, स्टे देगा, दाखिल खारिज का उसे फुल पावर है। तो भाई ऐसे मैटर सिविल न्यायालय नहीं सुनता है, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे प्रूफ, और खुद देख सकते हो। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो जूनियर एडवोकेट हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छी सुविधा लेके आया हूं कि अगर आप बहुत बेहतर अच्छी वकालत सीखना चाहते हैं तो 59 रुपये में इस चैनल को, हमारे चैनल को ज्वाइन करके स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं और स्पेशल वीडियोस देख सकते हैं। जैसे आदेश जो भी होंगे वो पीडीएफ सहित दिखाए जाएंगे वीडियो पे, ठीक है, कमेंट्स में प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, नए कोर्ट ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ड्राफ्टिंग सीख सकेंगे, ठीक है, स्टे वगैरह की अन्य, तो ये काफ़ी आप कुछ ले सकते हैं, ओनली 59 रुपये में पे करके आप ये सुविधा ले सकते हैं। आते हैं हम अपने यहाँ पे, अब आप ये देखिए, ठीक है ना, 1 मिनट का समय दें, यहाँ से शुरुआत चलिए हम करते हैं।
ठीक है। अब देखिए साथियों, यह भी जान लेना आवश्यक है होगा कि राजस्व न्यायालय किसे कहते हैं। राजस्व न्यायालय धारा 5(2) के 2 में जो है वो डिफाइन किया गया है, जहां पे राज्य स्तरीय जो है नियम लागू होते हैं, लोकल लॉ, स्थानीय विधियां लागू होती हैं, और जो कि कृषि भूमि पर, खासकर कृषि भूमि, ध्यान देना, कृषि भूमि पर राजस्व न्यायालय में जाना चाहिए। ठीक है। इसके अनुसार राजस्व न्यायालय से तात्पर्य ऐसे न्यायालय से है जो कृषि प्रयोजन के लिए उपयुक्त भूमि के भाटक, राजस्व या लाभों से संबंधित वादों या अन्य कार्रवाइयों को ग्रहण करने की अधिकारिकता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। क्योंकि राजस्व न्यायालय किससे मैंने बताया था, राजस्व संहिता से चलते, स्थानीय विधि से चलते हैं, ठीक है, रखता है। किंतु ऐसे वादों या कार्रवाइयों का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाइयों के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक आधिकारिकता रखने वाले सिविल न्यायालय उसके अंतर्गत नहीं आता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय चकबंदी न्यायालय भी राजस्व न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता है। ठीक है। अगर चकबंदी हो रहा है तो वो चकबंदी न्यायालय में चलेगा। अगर आपका खेती का मैटर है साथियों, ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए खेती का बंटवारा है, खेती का खतौनी संशोधन है, खेती का मान लीजिए आपका मेड़बंदी सीमांकन है, ठीक है, मान लीजिए खेती का, मान लीजिए धारा 67 है, मान लीजिए ग्राम सभा की जमीन पे छत पहुंचा रहा है, धारा 67 है, ठीक है, और मान लीजिए अपील संबंधी, दाखिल खारिज संबंधी, जमाबंदी वगैरह, ये सब किस में चलेंगे, राजस्व न्यायालय में। ध्यान रखना आप ये, ठीक है ना। तो ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी था ये, फिर मैं आपको समझा दूं, अगर कृषि संबंधी मामला है, कृषि पे कोई किसी का कब्जा कर रखा है, उसका कब्जा हटवाना है, बेदखली के लिए वाद लाना है, सीमांकन के लिए वाद लाना है, बंटवारे के लिए वाद लाना है, दाखिल खारिज के लिए वाद लाना है, तो सिविल कोर्ट में आप समय बर्बाद ना करें साथियों, वहाँ पे आप राजस्व न्यायालय में जाइए, और सिविल कोर्ट में चले गए, दावा भी कर दिया जाएगा, फिर बाद में सिविल कोर्ट कहेगा भाई ये हमारे स्थानीय अधिकारिकता में नहीं है, आप वहाँ चले जाइए, ठीक है ना। तो दिक्कत होगी भाई, ठीक है। और बाकी मान लीजिए कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, जमीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो जूनियर एडवोकेट हैं या जो लोग बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो 59 रुपये में इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और स्पेशल वीडियोज़ जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चैनल पेज पर, ठीक है जी।